नमस्कार। प्रदेश के अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारी, श्रमायुक्त दर श्रमिक कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के द्वारा अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही बहुत से अनियमित कर्मचारी संगठन हैं जिनके द्वारा इस कमेटी में सदस्य बनाने की मांग सरकार से की गई है, जिसके संबंध में पत्राचार किया गया था। तो जो छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक, कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा और छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा सरकार को पत्र लिखा गया था। साथ ही महामहिम राज्यपाल जी को भी पत्र लिखा गया था और पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया था कि किस प्रकार से प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें अनियमित कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल करते हुए कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि छत्तीसगढ़ के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, श्रमायुक्त दर श्रमिक हैं, कलेक्टर दर श्रमिक हैं, जो कि बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी हैं, उनको मध्य प्रदेश की तर्ज पर, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियमितीकरण के लिए योजना बनाई गई थी, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जो अनियमित कर्मचारी हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, उनका नियमितीकरण किस प्रकार से राज्य सरकार कर सकती है बिना अतिरिक्त वित्तीय भार के। तो जो पत्र जारी किया गया था, पहले उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि क्या पत्र जारी किया गया था और क्या कुछ मांग उसमें अनियमित कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार से की गई थी। तो ये पत्र आपका जारी किया गया था 19/12/2023 को। प्रति है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन, सचिव महोदय सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव महोदय वित्त विभाग, सचिव महोदय विधि विधायी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ राज्य, माननीय मंत्री महोदय लोक निर्माण विभाग, सचिव महोदय लोक निर्माण विभाग, इन सभी के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। विषय इसमें है दैनिक श्रमिक मोर्चा में जुड़े हुए अलग अलग विभागों के दैनिक मासिक श्रमिकों को आपके द्वारा बनाए जाने वाले कमेटी में सदस्य बनाने व श्री OP चौधरी जी को अध्यक्ष और श्री गौरी शंकर श्रीवास जी को उपाध्यक्ष कमेटी का नियुक्त करने हेतु प्रार्थना। और हम समस्त बिना नियुक्ति पत्र धारक श्रमायुक्त दर श्रमिक वेतन प्राप्तकर्ता तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत दैनिक मासिक श्रमिक हैं। हमारा स्थायीकरण मध्य प्रदेश 2016 स्थायी कर्मी योजना में उचित बदलाव मध्य प्रदेश संविदा 2023 की भांति करते हुए माता कौशल्या के नाम से करने बाबत। तो ये मांग इसमें की गई थी। साथ ही इसमें आगे बताया गया कि दैनिक श्रमिक मोर्चा की ओर से स्वास्थ्य विभाग से श्री अजय त्रिपाठी, जल संसाधन विभाग से श्रीमती दिव्या सिंह, वन विभाग से श्री राघवेंद्र द्विवेदी जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री हीरालाल ध्रुव, लोक निर्माण विभाग से श्री सत्यम शुक्ला और श्री आकाशदीप राठौर, उच्च शिक्षा एवं समस्त शासकीय महाविद्यालय विभाग से श्री अंकित दीवान, अग्निशमन विभाग से श्री वाई स्टीफन एवं श्री राजेश सिन्हा को सदस्य बनाने की मांग इस पत्र के माध्यम से की गई थी। महोदय, विशेष निवेदन है कि इस कमेटी के अध्यक्ष में माननीय श्री OP चौधरी जी को अध्यक्ष और गौरी शंकर श्रीवास जी को इसमें नियुक्ति करने की कृपा करें। इस आवेदन के माध्यम से हम आपके समक्ष अनुरोध करते हैं और जो उचित मांग है उसको पूरा करने की मांग इस पत्र के माध्यम से की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ मांग इस पत्र के माध्यम से की गई थी और साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जिस प्रकार से नियमितीकरण किया गया उसके बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अपने सुझाव के समर्थन में हम साथियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 5 फरवरी 2023 जिसमें कि नियुक्ति पत्र धारक ही नियमितीकरण के पात्र हैं, मध्य प्रदेश 2016 स्थायीकरण योजना जो बिना नियुक्ति पत्र वालों के लिए लाई गई थी, एवं मध्य प्रदेश 2023 संविदा स्थायीकरण योजना जिसमें 2016 के स्थायीकरण योजना की कमियों को दूर किया गया। तीनों ही आदेश पत्र की प्रति इस सुझाव आवेदन के साथ सादर संलग्न कर रहे हैं। हमारे सुझाव कानूनी बाधा मुक्त, पूर्ण संवैधानिक और बजट के दृष्टिकोण से तत्काल शून्य भार वाला सुझाव है। मतलब इसमें किसी प्रकार का भार राज्य सरकार के ऊपर नहीं आने वाला है। इन सभी कारणों से 100 दिन के भीतर स्थायीकरण योजना को आसानी से हमारे लिए लागू किया जा सकता है।
महोदय, हम समस्त साथी आपसे निवेदन करते हैं कि माता कौशल्या स्थायीकरण योजना के नाम से सभी कर्मचारियों को स्थायीकरण करने की जो मांग है आपके समक्ष रखते हैं। अब जो मांग है उसके बारे में आपको बता देता हूं क्या कुछ मांग इसमें की गई है। पहली इसमें जो मांग है, स्थायी कर्मी योजना मध्य प्रदेश 2016 दैनिक श्रमिक एवं मध्य प्रदेश संविदा 2023 हेतु बनाई गई है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2024 को माता कौशल्या स्थायी कर्मी योजना को लागू किया जाए, जिसमें बिना नियुक्ति पत्र वाले विषयांतर्गत अनियमित दैनिक श्रमिकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक 1 नवंबर को मानते हुए बिना किसी वर्ष बंधन को लागू करते हुए जो कर्मचारी हैं, वर्तमान में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, मासिक और दैनिक वेतन पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें अकुशल कर्मचारी भी आते हैं, कुशल और अर्धकुशल सभी प्रकार के कर्मचारी इसमें आते हैं। तो इसमें बताया गया कि किस वेतनमान पर इनको नियमित किया जा सकता है। इसमें अकुशल जो कर्मचारी हैं उनको 10,620 रुपये प्लस इसमें जो श्रम सम्मान राशि है 4,000 रुपये को इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो 14,620 रुपये इनका हो जाता है। उसी प्रकार से अर्धकुशल कर्मचारियों का 11,270, 4,000 श्रम सम्मान राशि को ऐड अगर इसमें करते हैं तो 15,270 रुपये। वहीं पर जो कुशल कर्मचारी हैं उनको 12,050 और श्रम सम्मान राशि 4,000 को जोड़ा जाता है तो 16,050 रुपये के साथ उच्च कुशल दर के जो कर्मचारी हैं 13,830 और 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि अगर इसमें जोड़ी जाती है तो आपका 16,830 रुपये मूल वेतन में स्थायी तिथि से महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, बीमा, वर्दी धुलाई, शहरी भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश और भी कई प्रकार के अवकाश हैं इसमें, जैसे कि अनुकंपा नियुक्ति, ओपीएस की सुविधा प्रदान करते हुए समस्त 36,000 श्रमिकों को उनके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यस्थल में स्थायी किया जाए। तो ये इन कर्मचारियों की मांग है। अगली इसमें जो मांग की गई है कि अगर वर्ष बंधन लागू करना काफ़ी अगर ज़रूरी है तो कम से कम 3 वर्ष का वर्ष बंधन इसमें लागू किया जाए, जिससे जो कर्मचारी हैं वे छूटे नहीं और सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल जाए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो शिक्षाकर्मी हैं उनको 8 वर्ष के वर्ष बंधन को शिथिल करते हुए 2 वर्ष का वर्ष बंधन कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था और शिक्षाकर्मियों को जिनकी सेवा 2 वर्ष पूरी हो चुकी है उनको 2018 के शिक्षाकर्मियों को उसमें सम्मिलियन किया गया था। अगली मांग है कि अगर कर्मचारियों को नियमित करते हैं तो और 6 माह पश्चात ही वित्तीय भार प्रारंभ होगा अगर इन कर्मचारियों को इस योजना के तहत नियमित किया जाता है। तो इसमें 36,000 दैनिक मासिक श्रमिकों के लिए 240 करोड़ का जो बजट है श्रम सम्मान राशि के रूप में पूर्व से ही जारी किया जा चुका है, जो कि प्रति कर्मचारी 5,555 की राशि होती है। जो राशि अभी बजट आवंटित किया गया है इसमें 240 करोड़ रुपए का जो बजट है इसमें दैनिक मासिक श्रमिकों के लिए इसमें श्रम सम्मान राशि के रूप में बजट का प्रावधान किया गया था। इसमें अगर देखा जाए तो प्रति कर्मचारी 5,555 की राशि एक कर्मचारी के नीचे इसमें आएगी। वरिष्ठ दैनिक श्रमिकों की आयु की प्राथमिकता भविष्य के संविलियन में प्रदान किया जाए और वर्ष बंधन लागू करने की स्थिति में जिन दैनिक श्रमिकों का स्थायीकरण तत्काल नहीं होगा उन्हें अनुकंपा एवं कार्य से पृथक न करने का अनिवार्य नियम बनाया जाए, ताकि निर्धारित वर्ष बंधन पूर्ण करने के पश्चात उनके मर्ज होने तक उन्हें सुरक्षा उपलब्ध हो और अन्य लाभ स्थायीकरण के पश्चात ही उनको दिया जाए। तो इस पत्र के माध्यम से अपनी जो मांग है वह सरकार के समक्ष रखी गई है और इसमें यह भी बताया गया है किस प्रकार से नियमितीकरण किया जा सकता है। और वर्तमान में राज्य सरकार को अगर नियमितीकरण करती है 100 दिन के भीतर तो किसी भी प्रकार का वित्तीय भार इसमें नहीं आएगा। शून्य वित्तीय भार पर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जा सकता है मध्य प्रदेश की तर्ज पर। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में स्थायीकरण योजना लाई गई थी 2016 और संविदा नियमितीकरण 2023 का जो नियम बनाया गया था उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जो दैनिक श्रमिक हैं, दैनिक और मासिक वेतन पर जो कार्य करते हैं, उस पर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एक पत्र के बारे में जो राजभवन से प्रेषित किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कई पत्र जारी किए गए थे, जिसमें एक पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए भी लिखा गया था और उनसे मांग की गई थी कि जो सरकार के द्वारा नियमितीकरण के लिए कमेटी बनाई जा रही है उसमें अनियमित कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाए। साथ ही इसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और भी कई जो
भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनको शामिल करने की बात इसमें कही गई थी। तो देख लेते हैं पत्र में क्या कुछ कहा गया है। राजभवन सचिवालय से एक पत्र जारी किया गया है अनियमित कर्मचारियों की मांगों के संबंध में। तो क्या कुछ इस पत्र में बताया गया है, इसमें प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर। विषय है इसमें है कर्मचारी हित में बनी कमेटी में संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करने बाबत। तो इसमें पहला है आवेदनकर्ता और दूसरा है विषय। तो इसमें जो आवेदनकर्ता हैं श्री अजय त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा, इसमें इनका पता दिया गया है। इसमें विषय में इसमें बताया गया कर्मचारी हित में बनी कमेटी में संगठन से प्रतिनिधियों को शामिल करने बाबत। इसमें आवेदन पत्र का क्रमांक भी बताया गया है 15/3/2024 है। दूसरा जो आवेदनकर्ता हैं श्री सत्यम शुक्ला, प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रभारी छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त दर श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से निवेदन किया गया था, आवेदन किया गया था। इनका पता इसमें दिया गया है। इनके द्वारा जो निवेदन किया गया था उसके बारे में बताया गया, विषय इसमें बताया गया कर्मचारी हित में बनी कमेटी में संगठन से प्रतिनिधियों को शामिल करने बाबत आवेदन पत्र क्रमांक दिनांक इसमें 15/3/2024। तो कई पत्र इसमें जारी किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि माननीय राज्यपाल महोदय के लिए, मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए, उप मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए, सचिव महोदय जी के लिए, वित्त सचिव और भी कई जो शासकीय विभाग हैं उनके लिए पत्र प्रेषित किया गया था और मांग की गई थी कि जो अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कमेटी गठन किया गया है, उसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए। तो जिन कर्मचारियों को शामिल करने की बात इसमें कही गई थी उसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि जो अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी हैं जिसमें छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा से और साथ ही छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के जो पदाधिकारी हैं जिसमें सत्यम शुक्ला जी प्लस आकाशदीप राठौर जी को शामिल करने की बात पत्र के माध्यम से कही गई थी, ताकि जो कर्मचारी हैं उनके साथ उचित न्याय हो सके। साथ ही इस पत्र में ये भी बताया गया था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सकता है, शून्य वित्तीय भार पर नियमितीकरण किया जा सकता है। साथ ही अगर वित्तीय भार आएगा तो 6 महीने बाद ये वित्तीय भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर नियमितीकरण करते हैं तो किस प्रकार से जो मूल वेतन है और श्रम सम्मान राशि है उसको मिलाकर कर्मचारियों को जो वेतन है वह दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, इन सभी पत्रों की जो PDF फाइल है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से सभी आदेशों का PDF फाइल प्लस राजभवन से जो पत्र जारी किया गया है दैनिक वेतनभोगी श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के लिए जो पत्र जारी किया गया है राजभवन से, जिसमें कमेटी के रूप में जो गठन किया गया है उसमें अनियमित कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल करने की बात की गई है और उचित कार्रवाई करने के लिए उस पत्र में निर्देशित किया गया है। तो उन सभी आदेशों का आपको PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से उन सभी आदेशों का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।